सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीएस क्लासेस आईसीएसई। एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10th, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम बहुत ही मजेदार तरीके से करने वाले हैं। एंड दिस इज अवर पार्ट 1। ठीक है भाई, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी करेंगे विद इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अनिरुद्ध कुमार और स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सो यार सबसे पहले ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां पे भी आता है, सो मेरा ख्याल क्या है कि जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, जब एपी आता है, तो बहुत बच्चों को ना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि सर यार ये एपी क्या है सर। तो भाई इसको ना बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत मजेदार तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं 1 3 5 7 9 और डॉट 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 बहुत आगे चल रहा है। ठीक है भाई, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं 1 3 5 7 9। सो ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स, कॉमन डिफरेंस। अभी आपको बताता हूं क्या ड्रामा चल रहा है। कॉमन डिफरेंस जिस सीरीज का सेम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वही सीरीज को मैं बोलता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये ड्रामा क्या है सर? ये ड्रामा क्या कि कोई भी एक टर्म लो और उससे प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। तो भाई मैंने क्या किया, 3 लिया, 3 -1 कर दिया, उससे पहले वाली टर्म कितना आ गया जी 2। कोई भी टर्म लो भाई, 7 लो, 7 से पहले वाली टर्म, तो 7 - 5 कितना आ गया जी 2। कोई भी टर्म लो, 5 ले लो जी, 5 में से 3 माइनस करो, 5 - 3 कितना आ गया जी 2। तो यहाँ पे एक चीज आपको सेम मिल रही है विच इज कॉमन डिफरेंस। तो जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसी सीरीज को मैं क्या बोलता हूं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां तक तो हमें बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, समझ में आया कि सर कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है भाई, बट इसी की चीजों पे छोटी छोटी जो चीजें हैं इसको पकड़ के चलना है अभी हमें। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा सर कि एपी क्या होता है, जिसका एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि सेम होता है। ठीक, तो भाई आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके भाई, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे, है ना भाई, धीरे धीरे करके। तो भाई अब यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखी थी विच इज 1। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं भाई। ठीक है जी, ओके जी, 1 हो गया, फिर कॉमा 3 हो गया, कॉमा 5 हो गया, कॉमा 7 हो गया, कॉमा 9 हो गया, और ऐसे ही डॉट 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 डॉट। अच्छा, जो पहली वाली टर्म है, अब देखो ये वाली जो फर्स्ट, ये जो 1 है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। ठीक है भाई, नंबर और टर्म अलग अलग चीजें हैं। ठीक है भाई, और ये जो है ये मेरी आ गई सेकेंड टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ये फिफ्थ है, ये है मेरी थर्ड टर्म। ठीक भाई, ये जो 7th है ये है मेरा भाई फोर्थ टर्म, और ये जो 9th है ये है मेरी 5th टर्म। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसको चीज को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है भाई, ये जो फर्स्ट है, ये जो मेरा पहला नंबर है, और इस पूरी सीरीज का पहला टर्म है, ये है पहला। ठीक है, और जो पहला टर्म होता है ना पूरी सीरीज को, उसको मैं डिनोट करता हूं भाई ए से। किससे भाई? स्मॉल ए से। तो जो स्मॉल ए हो जाएगा वो आ जाएगा मेरा 1। तो ये देखिए मेरे स्मॉल ए किससे मैं डिनोट करूंगा? 1 से। जो सबसे पहला सीरीज में पहला नंबर होता है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूं। ठीक भाई, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और इसका भी मैंने आपको बताया था कि एपी की पहचान क्या है। एपी की पहचान है भी कोई भी नंबर लो, उससे पहले वाला माइनस करो तो मेरी कॉमन डिफरेंस आ जाती है। वो जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल डी से डिनोट करता हूं। तो यहां पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा भाई? 5 - 3 विच इज 2। ठीक है भाई,
या फिर आप 7-5 भी कर सकते हैं, 9-7 भी कर सकते थे। कोई भी एक टर्म लो, उससे एक प्रीवियस टर्म से माइनस कर लो, सो उससे मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां तक अभी हमने देख लिया बहुत बढ़िया करके, बहुत मजे में, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या क्या देखा था भाई, एपी क्या होती है, एपी की पहचान क्या होती है, और एपी के फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अभी हमने देखा, और इनके बारे में भी हमने देखा कि भाई टर्म क्या होती है, ठीक। सो भाई आगे बढ़ते, अब यहां तक तो हमने देख लिया जी, सर बहुत बढ़िया करके मैंने ये चीज देख ली, नोटिस भी कर ली, बहुत मजा भी आ गया। अब सर, अब सर, अब कैसे करेंगे, और सर ये जो फॉर्मूला है सर, ये बड़ा खतरनाक सा भी लगता है सर, ये फॉर्मूला क्या चीज है सर, ये इस फॉर्मूले से कैसे होगा सब, देखते हैं भाई। तो मैं वही बेकार सी सीरीज लिख लेता हूं, 1-3, बेकार नहीं बोलता मैं इसको, बहुत बढ़िया बढ़िया सी सीरीज बोल देता हूं, क्योंकि भाई ये छोटी सी सीरीज है, इसी से अपना काम बन जाता है, ठीक है भाई, इसलिए मैं इसी का एग्जांपल देता हूं। तो मैंने एक सीरीज लिखी 1-3-5-7-9, ठीक। अब जो मेरा पहला वाला है, अब यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए तो बस सारा गेम आप समझ गए इस एपी का। तो ये जो मेरा पहला टर्म है, इसको तो मैं ए से ही डिनोट करूंगा ना, पहला वाला मेरा ए से डिनोट करूंगा। अब इस सेकंड वाले को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा भाई मैं ए प्लस डी। क्यों, क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, ठीक है ना, डिफरेंस यहाँ पे 2 का था, और अगर मैं ए में डी जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, देखो ए मेरा 1 था, ए क्या था मेरा 1 था, और ए में देखो 1 प्लस डी कर देता हूं विच इज 2, तो कितना आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, देख लो भाई ये 3 नहीं आ रहा क्या, तो क्या इस सेकंड टर्म को मैं ए प्लस डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या इस थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 2डी, क्या ये फोर्थ टर्म को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 3डी, क्या फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूं ए प्लस 4डी। समझ में आ रहा है क्या ड्रामा हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 100 टर्म लिख के बता, क्या बोला मैंने, 100 टर्म लिख के बता, तो अपन क्या करेंगे, ए प्लस एक कम डी, तो 100 में से एक कम कर दे 99 डी। क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा बताओ, बेटा बताओ 98th टर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर a प्लस 97d। क्लियर है। और इसी चीज से, यही जो टर्म अभी हमने देखा, यही जो ड्रामा अभी हमने सीखा, इसी से भाई एक फॉर्मूला बना जो कि था a nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। ठीक, अब ये जो a nth है ना, ये क्या है, मेरा टर्म है, कि कौन सी टर्म निकालनी है अपने को। मैंने आपको बोला कौन सी टर्म, मैंने बोला 100 टर्म, क्या बोला मैंने, 100 टर्म निकाल, तो आप लिखोगे a100 इक्वल्स टू a प्लस 100 बोला था ना 99, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना इजी है, सिंपल। a था मेरी फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, मान के चलो मैंने 100 बोला, तो 100 में से एक माइनस कर दे 99, और d मतलब क्या है, मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, तो देखो कितना इजी है ये, कितना इजी ये टॉपिक है, क्लियर है कि नहीं है भाई। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि बिना बिना क्वेश्चन के भाई वो फील नहीं आता, ठीक है ना, फील लाना जरूरी है ना भाई, लाइफ में फील होना बनता है, ठीक है भाई, फील होना जरूरी है ना भाई लाइफ में। तो 1 3 5 7 9, अब यहाँ पे जो मेरा a है, फर्स्ट टर्म इज माई 1, एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ गली के बच्चे बच्चे को पता है कितना है, विच इज 2। अब आपको मैं अगर बोलूं कि बेटा बताओ 101th टर्म क्या होगी, बेटा 101 टर्म क्या होगी, तो आप एक बहुत बढ़िया करके एक फॉर्मूला लिखोगे, A101 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो भाई 101 है, तो भाई क्या हो जाएगा, एक कम, तो 100 n माइनस 1, मतलब बोले तो 101 माइनस 1 d, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस 100d, a इज माई 1 प्लस 100 इंटू डिफरेंस कितना था जी, 2, तो ये हो जाएगा जी कितना, 1 प्लस 200, और ये हो जाएगा 201। तो भाई मेरी 101 टर्म जो होगा वो होगा 201। यहां तक क्लियर,
बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने में बहुत टाइम है आज, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं भाई 26th टर्म निकाल के बताओ भाई, 26th टर्म, तो आप क्या लिखोगे, a26 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d एंड विच इज a प्लस n मतलब 26 में से एक घटा दिया 25 और d, a अपन को पता है 1 प्लस 25 इंटू डी अपने को पता है 2, तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस ये हो जाएगा जी पहले 50 और ये हो जाएगा 51, तो भाई 51 आ गया मेरा 26th टर्म। क्लियर है कि नहीं है भाई, अब बताओ। बहुत बढ़िया से क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां तक अभी हमने एपी देखी कि भाई टर्म कैसे निकालते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, अब एक एपी की ना एक कंडीशन होती है, एपी की ना एक कंडीशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एपी की एक कंडीशन होती है जिसको ये सेटिस्फाई करती है, और कंडीशंस पे भी ना क्वेश्चंस बनते हैं भाई। मान के चलो मैं अब एपी लिखता हूं 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहता है। तो एपी की कंडीशन होती है, इसको आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये क्या है, एपी की कंडीशन है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि आप इसको ना ब्लैक राइट व्हाइट पेन से लिख लो, टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो देखो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है, कोई भी एक, अब देखो ये इतने सारी टर्म है ना, तो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, तो मैं इन तीनों को ले लेता हूं भाई, इन तीनों को ले लिया। अब इन तीनों में जो मेरा फर्स्ट है वो मेरा ए हो गया, 3 मेरा बी हो गया, और सी जो है मेरा वो 5 हो गया। तो अगर मैं इस कंडीशन पे रखूं इसको, तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर आएगा। दिस इज माय एपी की कंडीशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू ए क्या है मेरा 1 प्लस सी, सी क्या है मेरा 5, तो ये हो जाएगा देखो 6 इक्वल्स टू 6। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना भाई, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ ना। अब अगर मैं यही पीछे वाले ले लूं, कि आपने बोला सर आपने तो धोखाधड़ी करी हमारे साथ, ठीक है भाई, सर पीछे वाले लेके देखो ना सर, क्या पता आप गलत हो जाओ, तो भाई बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, तो ये ए ये बी ये सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 9, तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13 14, तो भाई देखो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी एपी होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, प्लीज मार्क एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आईसीएससी के अगर आप बच्चे हो ना भाई, तो इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा और वो आपको जरूर देगा। अभी अभी पीवाई क्यूज करेंगे भाई, उस पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया कि एपी की कंडीशन क्या होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो भाई प्लीज लाइक जरूर करा करो हमारे सेशन को, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो, बिकॉज दिस चैनल इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है भाई। ये हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज अगर आप नए हो और चैनल को देख रहे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करा करो, अच्छा लगता है, ठीक है भाई, हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, अगर भाई सपोज कर लो इफ एपी इज नॉट गिवन टू यू, is not given अगर एपी आपको गिवन ही नहीं है और बोला जाए कि पहली थ्री जो नंबर्स है ना दे आर एपी, क्या बोला कि फर्स्ट थ्री नंबर्स आर एपी, तो अगर आपको एपी गिवन नहीं और आपको लेट करना पड़े एपी को, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ये बड़ा सेफ है भाई, इन तीनों टर्म को अगर आप ले लो ना तो ये बड़ा सेफ हो जाता है और बड़ा इजीली आपका आंसर भी आता है। आप इस टर्म को भी ले सकते हो और आप इसको भी ले सकते हो भाई ए, फिर क्या होगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए प्लस 2d, ठीक है ना। तो आप ये तीन टर्म भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप ऊपर वाला टर्म लोगे क्योंकि उससे बहुत इजी आ जाता है अगर एपी आपको गिवन नहीं है तो। क्लियर है कि नहीं है भाई, तो मेरे ख्याल से यहां तक हमने
बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको यहाँ पे देखा। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ना थोड़ा सा एक पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना, जहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया। तो भाई आगे बढ़ते हैं और अब मैं क्वेश्चंस आपको मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस कर देते हैं भाई। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। 3 8 13 डॉट 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 253, राइट। अब मैंने आपको कितना नकली सवाल पूछना है और ये तो गली का बच्चा बच्चा कर लेगा, मतलब क्या ही बोलूंगा इस क्वेश्चन में ना। तो अपन को 10th टर्म निकालनी है भाई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब आराम से 10th टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई आप क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट टर्म है विच इज माई ए, तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई, मेरे को यहाँ पे 3 गिवन है और यहाँ पे मेरा डिफरेंस क्या है, तो भाई 8 में से 3 माइनस कर दूंगा, ये आपको पहले से गिवन है कि एपी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 8 माइनस 3 करूंगा, कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8, तो मेरा डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी 5 का, ठीक। तो ए आ गया 3, डिफरेंस आ गया जी 5। अब अपन को निकालना है 10th टर्म, और जिसको पता है भाई उसको फॉर्मूला भी पता है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एंड मेरे पे है 10th टर्म, तो मैं लिखूंगा ए 10th इक्वल्स टू ए प्लस 10th टर्म है ना, तो 10 माइनस 1 विच इज 9 एंड डी, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल गेट अवर आंसर, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, 10 ए 10 इक्वल्स टू 3 प्लस 9 इंटू 5, ठीक। अब बोर्ड में पता है ना भाई, अब ऐसे गलती मत करना, ठीक है ना। 5 9 जा जाएगा 45 45 45 46 47 48, सो माय 10th टर्म मतलब ए 10th वो हो जाएगा, जो मेरी 10th टर्म हो गई वो आ जाएगा जी 48। सो देखो कितना इजी ये आंसर आ गया, ठीक है ना भाई। सो अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार भाई एपी बड़ा इजी है, तो लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर भेजो, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ सेशन, ठीक है, ये फ्री सेशन है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता भाई, फ्री की चीज है, शेयर करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो देखिए यार फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने कर लिया, तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं, यही क्वेश्चन है, इसी पे ट्विस्ट कर देंगे भाई, ठीक। सो ये क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको जरा ट्विस्ट करके देखते हैं भाई कि इसमें क्या ट्विस्ट कर सकते हैं जी, है ना। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, 3 8 13 डॉट 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 253। अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन रखा है, बस यहाँ पे मैंने क्या चेंज कर दिया, मैंने बोला भाई 10th टर्म निकाल फ्रॉम लास्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। अब 10th टर्म निकालना है लास्ट से, मतलब बोले तो जो लास्ट टर्म हो गई ना भैया, जो लास्ट टर्म हो गई ना हमारी भैया, है भाई, वो क्या होगी, ये होगी, मतलब जो लास्ट टर्म है वो ये होगी, तो मेरा जो फर्स्ट टर्म हो गई वो 253 हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब डिफरेंस क्या है, आप सर यहाँ पे तो डिफरेंस कैसे निकाले, कैसे निकाले सर डिफरेंस, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है आपको, जब डिफरेंस का केस है तो यहाँ पे देखो प्रीवियस टर्म मेरा 13 हो गई, अब अगर मैं इसको उल्टा करके ले जाऊं, या आप इसको भी छोड़ो, आप इसको भी छोड़ो, आप अगर आप प्रीवियस वाली, अगर आप फ्रॉम लास्ट से अगर आपको डिफरेंस निकालना है ना, तो आप कुछ मत करो, एक ट्रिक बताता हूं आपको बहुत बढ़िया करके। दिस इज माई ए, और आपको मैं क्या बताता हूं, देखो अगर आपको बोल रहा है कि 10 टर्म निकालो फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से आपको निकालना है, तो आप आगे को ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, 8 में से 3 माइनस करो, जैसे हम पहले करते थे, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, बस जो भी आया ना उसको अगर पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आया तो नेगेटिव में चेंज कर दो, और अगर नेगेटिव आया तो पॉजिटिव में चेंज कर दो, कोई दिक्कत है क्या। तो देखो भाई 8 माइनस 3 5, 5 आया, और उसको नेगेटिव है, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव में चेंज कर दो, डिफरेंस आ गया मेरा नेगेटिव है। और अगर मैं 8, अगर बाय सपोज कर लो कि नेगेटिव होता तो मैं उसको पॉजिटिव में लिख लेता, ये एक शॉर्टकट तरीका है भाई, ताकि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़े। तो मेरा ए भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब आपको करना क्या है, 10th टर्म निकालनी है, तो ए 10th हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 डी, तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस 9 डी, एंड ए है मेरा 253 प्लस 9
इनटू डिफरेंस इज माय -5। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई, तो कितना इजी है भाई, कितना इजी है। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, बाकी आप कर लेना। 253 माइनस 45। ठीक भाई, और अब आप इसको सॉल्व जरूर कर लेना भाई। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि सर इसका आंसर आ रहा सेकंड वाले क्वेश्चन का, मैंने कर लिया सर। और भाई कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, आंसर आ रहा है तो भाई तुरंत लिख देना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन में, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये हमेशा आता है। अगर आपको बोलेगा कि भाई 11th टर्म जो है ना सर वो है 38, और 6th टर्म जो है ना सर वो है सर 73। 11 टर्म सर 28 है एंड 6 टर्म सर 73 है। तो आपको बोल रहा है कि सर मुझे ना आप 30th टर्म निकाल के दिखा दो। अब ये कुछ नया था भाई, तो यार हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस 11th टर्म को भाई तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना a प्लस 10d, और 6th टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं। और a प्लस 10d हमारा 38 और a प्लस 5d अपना है 73। सो यहाँ पे देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलिमिनेशन। याद आ गया भाई कुछ, याद आ गया भाई कुछ। तो भाई यहां से अपन a और d निकाल लेंगे, और जब a और d आ जाएगा भाई तो 30th टर्म निकालना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 29d। क्लियर? तो निकालते हैं भाई, निकालते हैं भाई। तो माइनस 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 पूरा कैंसिल आउट, हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 73 और हो जाएगा 38, तो हो जाएगा 8 8 8 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा माइनस का 35। 5 से 5 कट गया तो ये होगा d आ जाएगा 5 से 35 7 या 35 -7, तो डिफरेंस आ गया मेरा -7। तो डिफरेंस तो आ गया जी -7। ठीक है जी, इसी को कहां पे ऊपर वाले पे पुट कर देते हैं, तो a प्लस 10 इंटू -7 इक्वल्स टू 38। ठीक है जी, सो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा, यहीं पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो जाए, मैं यहाँ नहीं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंस जो आया वो हमारा आया -7। ठीक है, अब हमें 38 टर्म निकालनी है। तो अब यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ए भी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको राइट पे कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। राइट, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो a की वैल्यू निकालनी है मेरी, d की आ गई थी -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इंटू -7 इक्वल्स टू 38, और ये आ जाएगा -7 t इक्वल्स टू 38। राइट, इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 108 मेरे पे a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको a की वैल्यू रखता हूँ 108 प्लस 29 इंटू डिफरेंस है -7। ठीक है, तो अगर मैं अब 29 मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूं जो कि -7 है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 63 3 6 7 या 14 15 16 17 18 19 20 203 तो ये हो जाएगा 108 माइनस 203। राइट, तो ये कितना आ जाने वाला है, 203 में से 108 अगर मैं माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे जाएगा 13 8 9 10 11 12 13 विच इज 5, और यहां से ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा जी मेरे पे -95 इज माय आंसर, करेक्ट आंसर। तो 30th टर्म जो है मेरी वो आएगी -97। सो उम्मीद करता हूं तो ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना मेरे बच्चों,
वो भी काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक ही शॉर्ट पे कराने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे ये बॉक्स से बना हुआ, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये गिवन होगा 18, ये आपको गिवन होगा 23, और ये दो बॉक्स निकालने हैं आपको। अब ये नंबर एक सीरीज गिवन है। अब दिस इज माय फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं ए ले लूंगा ना। ये मेरी सेकंड है तो ए प्लस डी, ये थर्ड है तो ए प्लस 2d, ये फोर्थ है तो ए प्लस 3d। क्लियर। तो ऐसे करके भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो, इन दोनों के टर्म से मुझे ये पता चल गया ना कि ए प्लस डी जो होगा वो 18 हो गया, और ए प्लस 2d जो हो गया वो कितना आ गया, 23। सो भाई वही साइमल्टेनियस लेने इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, या फिर आप इसको ए और डी निकाल सकते हैं आराम से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि काफी इजी टॉपिक है ये, ठीक है भाई। ठीक है, अब आते हैं भाई हमारे, प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, उम्मीद करता हूँ कि आप कर सकते हैं इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इसको हम पहले निपटा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, बोल रहा है कि सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 11th टर्म इज 46। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी इजी है, तो मैं सोचता हूँ कि आप ये कर सकते हो, और ये क्वेश्चन भी आता है काफी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जो 5th और 7th टर्म है ना, उन दोनों का सम 4 है। बोले तो 5th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5th टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4d, प्लस 7th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 6d, और इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो सम है वो 4 है। तो यहाँ पे देखो, इससे मेरे पे क्या आ जाता है, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 4। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो 11 टर्म है, 11 टर्म बोले तो a प्लस 10d वो कितना है, 46। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इन दोनों इक्वेशनों से मेरी एपी आ सकती है ना। बोला है कि एपी निकालो, एपी की सीरीज निकालो। तो ये देखो कितना इजी हो गया मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 4, a प्लस 10d इक्वल्स टू 46, माइनस 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 ये पूरा कैंसल आउट, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 42, माइनस का 42। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मेरे पे a आ गया। अब a आ गया तो अब मुझे d भी निकालना है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। तो माइनस 42 प्लस 10d इक्वल्स टू 46। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 10d इक्वल्स टू 46 प्लस 42। ठीक है, ये 42 माइनस से इधर आ गया, फिर हो गया, तो ये 6 7 8, ये हो गया 8 10d। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ गया वो आ गया मेरे पे 8.8 का। ठीक है भाई, कितना इजी है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप समझ गए होंगे कि कितना इजी है ये। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस भी आ गया, और मेरा ए भी आ गया, तो अब आप आराम से इसकी ए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सही हो गया, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आते हैं, और इस सीरीज में एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था, कि अगर अगर बोलता है इफ k माइनस 3 2k प्लस 1 4k प्लस 3 आर इन एपी,
अगर ये एपी में है तो बोल रहा है कि के की वैल्यू निकालो, फाइंड के। अगर ये तीनों एपी में है तो के की वैल्यू निकालो। तो मैंने आपको बताया था एपी की एक कंडीशन होती है कि जो 2b होता है ना वो a प्लस c के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी। ठीक, तो यहाँ पे मैं इस कंडीशन से ये लिख सकता हूँ क्या कि 2 into 2k plus 1 equal to k minus 3 plus 4k plus 3। ये तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एपी पे ये हो जाएगा 4k plus 2 equals to k minus 3 plus 4k plus 3। ठीक, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4k plus 2 equals to 5k। ठीक है, यहाँ तक ये। अब इस 4k को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो 2 equals to ये हो जाएगा 5k minus 4k, और यहाँ पे k की वैल्यू आ जाने वाली है 2। तो कितना इजी हो गया। अब अगर आपको वो बोलेगा कि एपी बताओ कि एपी क्या है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो k की वैल्यू अपन की कितनी आई थी, 2 आई थी ना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी एपी की जो सीरीज है वो भी निकल जाएगी। तो बढ़िया करके हमने ये चीज समझ लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगर इस पर बन सकता है तो। वन सेकेंड, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, विच इज क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their square is 194। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ द 3 numbers of AP is 24। ठीक है, 3 नंबर का जो सम है वो 24 और उसका स्क्वायर जो है वो 194 है। अब यहाँ पे तो मुझे कोई 3 नंबर दे ही रखे ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको एपी गिवन ना हो तो आप एज सच क्या रखोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, आप ये भी रख सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाता है और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, मैंने 3 एपी मेरे को गिवन नहीं थी, मैंने 3 रख ली। ठीक है, अब बोल रहा है इन तीनों का जो सम है ना भाई वो 24 के बराबर है। ठीक है जी, एंड स्क्वायर जो है इन तीनों का, एंड देयर स्क्वायर इज 194। सो भाई a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर, 194 के। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, तो ये जगह a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया भाई, 3a जो हो गया वो 24 के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 8 24, तो a आ गया मेरा 8। अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab, हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 194। ठीक है भाई, तो ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर और ये भी है तो ये जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 194। ठीक है, a की वैल्यू अपन को गिवन है विच इज 8, तो ये जाएगा 3 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 194। ठीक है भाई, तो ये जाएगा 60 है 4 4 48 12,
और 18 और 19 प्लस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 194। मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा 2d का स्क्वायर इक्वल टू 194 माइनस 192 विच इज 2। तो 2d का स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल है, d इक्वल टू अंडर रूट 1। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई? डिफरेंस आ गया 1 का। ठीक है, डिफरेंस 1 का आ गया और a आया था 8 का। तो भाई जो मेरी सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई? 8 9 10 11 12 एंड 7 चलते रहेगी। क्लियर? तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। दिस इज माई पार्ट 1, दिस इज माय पार्ट 1 ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हम पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए हम पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं विच इज सम। ठीक है, सम, एपी के सम कैसे लगाए जाते हैं, क्या शॉर्टकट ट्रिक होने वाली है, सब कवर करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फ्री, आपको फ्री में सारी एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पर तो प्लीज आप सब्सक्राइब करने में शर्म न करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टारगेट है एटलीस्ट 20K हमारे सब्सक्राइबर पहुंचे, हमारे 15K। बहुत जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, फिर सैटरडे को मिलते हैं लाइव। टिल देन बाय बाय, लव यू।